सर ये कैसे आया? देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। आपको इवेलुएट करना है आर की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान है। जैसे क्या है 5, इसको हम लिख सकते हैं इतने को 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। इसको लिखा जा सकता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रहने दीजिए अभी 5 माइनस 4 माइनस आर फैक्टोरियल 6 इंटू इस 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये आपका हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल आएगा। ये तो आएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 5 माइनस आर माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस आर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस आर, और ये फैक्टोरियल लगा हुआ है तो 6 माइनस आर फैक्टोरियल है। अब इसमें से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर इसमें से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहीं पे इसको रोक देंगे क्योंकि इधर भी क्या है 4 माइनस आर फैक्टोरियल है। अब ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल 4 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा। 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। 5 5 कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास 6 माइनस आर 5 माइनस आर इक्वल टू 6। ये हो जाएगा आपका 6 5 30 माइनस 6R माइनस 5R प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी कि आर स्क्वायर माइनस 11R, 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 30 माइनस 6 यानी कि प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं तो 8R माइनस 3R प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस 8 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो R माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स R माइनस 8 R माइनस 3 इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 8 कॉमा 3 आ गया। यहाँ पे हम क्या लेते हैं R की दो वैल्यू आई है 8 और 3, तो क्या दोनों आंसर सही है? नहीं, क्योंकि हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि दोनों केस में जैसे हमारा फार्मूला होता है NPR, ठीक, तो कभी भी R की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन और इक्वल टू n हो सकती है। R की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकती है। और हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं इधर भी n की वैल्यू हाईएस्ट 4 दी हुई है और इधर 5 दी हुई है, तो इधर भी जो है इससे भी ज्यादा है 4 से भी और 5 से भी, दोनों से 8 ज्यादा है, तो इसलिए n की R की वैल्यू 8 पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 इज ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 5, सो R इज इक्वल टू 3। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। आई बात समझ में? तो बहुत आसान था, बस दोनों तरफ की वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया तो R की हमें दो वैल्यू मिल गई 8 और 3। अब इसमें से एक 8 जो है वो दोनों केस में n की वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। पॉसिबल क्या होगा R इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में? अब आइए बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट that can be made from the word
letter word daughter so that all the vowels occurs together. Second है all the vowels do not occurs together. पहले क्वेश्चन को समझिए ढंग से। इसमें कहा जा रहा है कि डॉटर से हमें 8 लेटर का मतलब पहले इसमें काउंट कर लेते हैं कितने अल्फाबेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इसमें 8 ही अल्फाबेट है यानी कि सबका यूज करना है एक साथ जो है सबका यूज करना है यानी कि इस केस में n की वैल्यू भी 8 है और r की वैल्यू भी 8 है। ठीक मतलब सारे ऑब्जेक्ट जितने भी ऑप्शन है हमें उन्हें एक साथ इस्तेमाल करना है पहली सिचुएशन। अब कह रहा है इनसे कितने लेटर बनाए जा सकते हैं जिनमें जो है दो सिचुएशन दी हुई है। पहले सिचुएशन में कहा है ऑल वॉवेल्स टुगेदर मतलब जितने वॉवेल्स हैं वो एक साथ और दूसरी सिचुएशन में दिया हुआ है ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर मतलब इसमें एक साथ ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनसे कितने लेटर बनाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो हो जाएगा नंबर ऑफ इसमें आप देखिए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। जब कोई रिपीट नहीं होता है तो कल क्या फार्मूला बताया था भाई n फैक्टोरियल हो जाएगा सिंपली इनका n और r की वैल्यू सेम है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। n फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आएगा ये सॉल्व करने पे 40 40,320 4320 नहीं सर 40,320 चाहिए 0 ये। अब ये तो हो गया कि टोटल इनसे कितने बनाए जा सकते हैं। अब मैं जो समझना है मैं वो ये आप समझिए कैसे क्या करना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है ऑल वॉवेल्स टुगेदर। वॉवेल्स देखिए इसमें कितने हैं 1 2 3 तो ऑल वॉवेल्स टुगेदर यानी कि A U E या E U A इस तरीके से जितने भी वॉवेल्स होंगे वो एक साथ होंगे। वॉवेल्स के बाद तो वॉवेल्स अगर 3 है तो ये कितना बचा है आपका रिमेनिंग 5। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉवेल्स एक साथ होंगे ये नहीं कहा गया है कि वॉवेल्स आगे ही होंगे और बीच में भी तो कहीं हो सकता है लास्ट में भी कहीं हो सकता है तो इसलिए लेकिन वॉवेल कह रहा है एक साथ है बस सिर्फ इतनी कंडीशन है। वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं 3 तो इनको हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। वॉवेल्स हमारे पास 3 है तो इन तीनों वॉवेल्स का अरेंजमेंट आगे पीछे होगा ना भाई कभी ए आगे होगा कभी ई आगे होगा कभी यू आगे होगा इस तरीके से इनका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा 3। ठीक अब इन तीनों को क्या मान ले हम 1 मान ले कितना मान ले 1 और ये कितना बच रहा है रिमेनिंग 5 तो 1 और 5 कितना हो गया 6 यानी कि जो बचा हुआ आपका है उसको और ये 1 मान के टोटल कितना हो गया 6 यानी कि अब 6 अगर अल्फाबेट है तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा 6 फैक्टोरियल होगा यानी कि into 6। बस इसको सॉल्व कर लीजिए जो आएगा वो आंसर होगा जिसमें सभी वॉवेल्स एक साथ होंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इन सभी वॉवेल्स का पहले अरेंजमेंट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल उसके बाद इससे एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा
और बचे हुए कितने एलिमेंट हैं? 5। तो 1 और 5 को दोनों को ऐड करेंगे तो 6। अब जो अरेंजमेंट होगा वो 6। अब ये कंसीडर करके चलेंगे कि 6 एलिमेंट का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। भाई इसको 1 मान लिया और ये 5, तो 6 एलिमेंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 into 2 into 1 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 6 into 720 यानी कि 4320। ये आ गया जिनमें वॉवेल्स शब्द एक साथ हो। ये पहले का आंसर हो गया हमारा। अब दूसरे में क्या कह रहा है? जिसमें वॉवेल्स एक साथ ना हो। तो हमारे पास टोटल कितने बन सकते हैं? 40,320 और वॉवेल्स कितनों में एक साथ है? 4,320। तो अगर टोटल से इसको माइनस कर दे तो पता चल जाएगा ना कितने में वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे। यानी कि सेकेंड वाला जो है इसमें तो वॉवेल्स टुगेदर एक साथ है मतलब, और जहां पे वॉवेल्स एक साथ नहीं होंगे हो जाएगा 40320 माइनस 4320। ये वॉवेल्स नॉट टुगेदर। कितना है बेटा? 36,000 एग्जैक्ट 36,000। यस सर। हो गया? आगे समझ में कैसे हुआ? यस सर। एक बार फिर समझ लीजिए ढंग से कि टोटल 8 है, इसमें 8 का ही हमें इस्तेमाल करना है। यानी n और r दोनों की वैल्यू सेम है। यानी कि अगर इनको सिर्फ अरेंजमेंट करना हो तो इनका जो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा वो n फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल होगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास आ गई 40,320। अब क्या कह रहा है इसमें कि सभी वॉवेल्स जो है वो एक साथ। तो जब वॉवेल्स एक साथ होंगे तो 3 वॉवेल्स हैं इसमें हमारे पास, तो उन तीनों का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। अब उन तीनों को हमने 1 मान लिया और ये टोटल जो रिमेनिंग बचा हुआ था 5 उसमें ऐड करके तो टोटल हमारे पास 6 अल्फाबेट हो गए। अगर इसको हम 1 मान रहे हैं तो 1 और 5 6 हो गए। अब इन 6 का अरेंजमेंट जो हो जाएगा वो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कि 3 into 6 फैक्टोरियल हम सॉल्व कर लेंगे तो 4,320। अब ये तो ऐसे लेटर्स आए वर्ड्स आएंगे जिनमें वॉवेल्स एक साथ होगा, और ये टोटल वर्ड्स हैं। हमें निकालना क्या है नेक्स्ट? जिनमें वॉवेल्स एक साथ ना हो। तो टोटल से वॉवेल्स एक साथ वाला माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ P? Do all vowels always occur together? Do the vowels never occur together? Do the words start या begin with I and end with P? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंस जो है इसको हम कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें सिचुएशन पहले दी हुई है कि ये P से स्टार्ट हुआ हो। मतलब इसको हम बना सकते हैं ना, इसमें P है तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी होगी जहां ये P से स्टार्ट हो रहा हो। दूसरी चीज कह रहा है कि वॉवेल्स। तीसरी चीज कह रहा है वॉवेल्स एक साथ हो। तीसरी चीज कह रहा है वॉवेल्स एक साथ ना हो। और चौथा कह रहा है कि स्टार्ट आई से हो रहा हो और खत्म P पे हो रहा हो। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसमें कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n की वैल्यू क्या है? 12।
रिपीट क्या क्या हो रहा है आप लोग भी देखिए, ये एन हो रहा है, फिर उसके बाद जो है ये रिपीट हो रहा है, उसके बाद जो है आपका ये रिपीट हो रहा है, और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो पहले इसका नंबर ऑफ परमुटेशन निकालते हैं कि अभी ये सिचुएशन भूल जाइए, ये क्या सिचुएशन पूछा गया। पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है ना कि इसको ही अगर हम इनसे ही अगर अल्फाबेट्स, इन्हीं अल्फाबेट से अगर हम वर्ड्स बनाएंगे तो उनकी, हाँ तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि n की वैल्यू 12 है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन क्या क्या रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट जो हो रहा है आपका e कितनी टाइम 1 2 3 4, उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है इसमें n 1 2 3, उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है d 2 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन जो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ये कट गया, 2 4 जा 8, इसको सॉल्व करेंगे 166 320 1 लाख 16,63,200, ठीक। ये आ गया आपका इसका प्योर परमुटेशन कि इसको कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में हमारे कह रहा है पहली सिचुएशन क्या है कि स्टार्ट कहाँ से हो, पी से, मतलब जो आपका लेटर बनेगा उसमें जैसे टोटल 12 पोजीशन है, कितनी है 12, तो इसमें ये पोजीशन फिक्स है पी, तो जिसकी पोजीशन फिक्स हो गई उसका मतलब हटा दो, तो टोटल कितना है हमारे पास 12, एक हटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी कि अब n की वैल्यू क्या होगी 11, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा 11 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट तो अभी भी वही सब कर रहे हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 138600, 138600, ये आ जाएगा। इतने लेटर ऐसे होंगे जो पी से स्टार्ट होंगे, आ गया समझ में, कैलकुलेशन तो कभी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ गए आप। तो यहाँ पे जब पी से स्टार्ट होगा तो पी फिक्स कर दिया हमने, अब पी जब फिक्स कर दिया तो टोटल 12 था, 12 में से 1 हट गया आपका 11 बचा, अब इसको सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है वॉवेल्स टुगेदर। अब पहले देखो इसमें वॉवेल्स कितने हैं, तो भैया 1 2 3 4 5 वॉवेल्स हैं, और तो कोई है नहीं, सिर्फ आई और ई है। तो अब वॉवेल्स के लिए 5 वॉवेल्स हैं तो 5 फैक्टोरियल वॉवेल्स का अरेंजमेंट, लेकिन इस 5 वॉवेल में ई जो है वो 4 बार आ रहा है, यानी कि अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये वॉवेल्स का अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद अब क्या है, टोटल कितना था 12 में से ये 5 घट गया, कितना बचा 7, तो 7 अलग एलिमेंट हो जाएंगे और ये 5
एक एलिमेंट हो जाएगा। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल। अब इस 8 फैक्टोरियल में भी कुछ चीजें रिपीट हो रही है, जैसे ई तो निकल गया यहाँ पे, लेकिन आपका एन और डी अभी भी है, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा जितने वॉवेल्स एक साथ हैं, तो ये आपका हो जाएगा 168 कर लेंगे। समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है। उसके बाद है थर्ड वाले में क्या है क्वेश्चन आपका, वॉवेल्स नेवर टुगेदर। तो ये तो आसान है आपका, ये जो फर्स्ट ये आपका टोटल आया था इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो वॉवेल्स नेवर टुगेदर आपका आ जाएगा, यानी कि 1663200 -16800 करके सॉल्व कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले में क्या कहा जा रहा है, आई से स्टार्ट हो और पी पे खत्म हो, यानी कि जो आपका मान लीजिए ये आपका टोटल 12 लेटर का वर्ड है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आई से, अब खत्म कहाँ पे हो रहा है पी पे, यानी कि पहला और आखिरी फिक्स हो गया। जो फिक्स हो जाता है उसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी कि टोटल कितना था 12, फिक्स कितना हुआ 2, तो आप कितना बचा 10 फैक्टोरियल 10। इसमें रिपीटिंग कंडीशन देख लो, वही ई एंड डी रिपीट करेगा, क्योंकि ये तो इसमें से तो कोई फिक्स है नहीं, यानी क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही आंसर होगा, ये आपका आएगा 12600 12600 शब्द इसमें ऐसे होंगे जो आई से स्टार्ट होंगे और पी पे खत्म होंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनसे कितने इनको कितनी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, उनकी कंडीशन ये थी कि पी से स्टार्ट हो रहे हो, वॉवेल्स एक साथ हो, वॉवेल्स एक साथ ना हो, आई से स्टार्ट हो और पी पे खत्म हो। तो आपने क्या किया, पहले ही निकाल लिया कि कितने लेटर इनसे बन सकते हैं, अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो आपका हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 16,63,200 आता है। अब उसके बाद क्या कह रहा था, P से स्टार्ट हो रहा हो तो P को हमने फिक्स कर दिया, मतलब 1 रिमूव कर दिया, 11 बच गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आपका 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपका आ गया 1,38,600। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा था, वॉवेल्स टुगेदर, तो वही कॉन्सेप्ट लगाया। वॉवेल्स कितने हैं इसमें 5, तो ये 5 फैक्टोरियल, लेकिन 4 वॉवेल्स रिपीट कर रहे हैं तो अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को हमने क्या मान लिया 1, और जो बचे 7 थे तो 7 + 1 कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। इनका अरेंजमेंट जो है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया गया, क्योंकि n 3 बार और d 2 टाइम जो है रिपीट हो रहा है। इसको सॉल्व कर लिया तो 16,800 हो गया। अब उसके बाद जो पूछ रहा है वॉवेल्स नेवर टुगेदर, तो टोटल हमने पहले ही निकाल लिया था, वॉवेल्स वाला इसी क्वेश्चन पे निकाला है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला हमारा था कि आई से स्टार्ट हो रहा हो, पी पे फिनिश हो रहा हो, तो फर्स्ट आई फिक्स कर दिया, पी फिक्स कर दिया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया तो बचा कितना 10 से 2 निकल गया, 12 से 2 निकल गया, आपका 10 बचा। अपॉन रिपीटिंग वही है, इसको सिंपलीफाई कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है? यस सर।